उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जिस सीटों पर चर्चा हो रही है वो है अयोध्या और काशी, क्योंकि जहां पर अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं काशी में जीत का रंग फीका रहा है। हमारे साथ कुछ संत हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा। महाराज जी, इस बार अगर केवल काशी और अयोध्या की बात की जाए तो कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हारे हैं, उनके हार का सबसे बड़ा कारण था आपसी द्वंद। हमको लगता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उसके पदाधिकारी थे, समाज में जनमानस के पास तक पहुंच नहीं पाए। अपनी बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को, माननीय योगी जी की बात को रख नहीं पाए समाज तक। यही सबसे बड़ा हार का कारण रहा है। दूसरा जो कारण रहा, अयोध्या वीआईपी कल्चर से इस समय घिर गई है। अयोध्या के जनमानस को उठने बैठने आने जाने हर तरह की सुविधा हो रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, चुनाव गलत समय पे हुआ, प्रचंड नौतपा के समय हुआ, तो वोट प्रतिशत भी कम रहा, वोट कम पड़ा। और जो वोट कम पड़ा वो बीजेपी का कम पड़ा, बाकी तो सब पूरा पाए, लेकिन जो बीजेपी का वोट था वो नहीं पहुंच पाए मतदाता केंद्र तक। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। हमारे साथ और भी संत हैं। महाराज जी, अगर देखा जाए जिस तरह से अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं काशी में जो जीत का मार्जिन है बहुत कम वोटों से जीत मिली है, तो दोनों जगह अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको? लेकिन वो अयोध्या की ही भूमि थी, जो अयोध्या के संदेश से पूरे देश में बीजेपी आई और राष्ट्रवाद का नारा, राष्ट्रवाद का लहर, राष्ट्रवाद का चिंतन, देश का चिंतन, भारतीयता का चिंतन पूरे देश में विकसित हुआ। जिस प्रकार से वामपंथ और सेकुलरिज्म को हटाकर और राष्ट्रवाद आया, ये अयोध्या की भाव भूमि है जहां से संदेश गया। और जिसका परिणाम हुआ कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार अगर कोई सरकार बनाने जा रहे हैं तो मोदी जी जा रहे हैं। ये आजादी के बाद दोहराया जा रहा है। इसकी भाव भूमि अयोध्या ही रही है। जहां तक यहाँ सवाल है हारने का, तो कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ लोकलिटी होती है। इसके बाद भी अयोध्या से भाजपा जीती है, यहाँ से लीड की है, अयोध्या विधानसभा से खास करके, और खास करके अयोध्या धाम से। लेकिन वीआईपी कल्चर के कारण कुछ प्रभावित रहा। जो वीआईपी कल्चर ज्यादा बढ़ा दिया गया, राम भक्त आ रहे हैं, 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बैरियर इतने बढ़ा दिए गए, जो बैरियर का कभी विरोध हुआ करता था आप उस बैरियर को ज्यादा बढ़ा दिए। और आपसी नेताओं का प्रतिद्वंदिता, आपसी मत भिन्नता, इसके अलावा जो पार्टी कार्यकर्ता है वो आम जनमानस तक पहुंचने में सक्षम रहे, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ऐसा और भी संत है। महाराज जी, क्या लगता है कि दो नए लड़कों ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई कि कमल पर साइकिल और हाथ हावी रहा? क्या मानते हैं? कमल पे हावी नहीं रहा। एनडीए की प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से तृतीय बार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराज मोदी जो है प्रधानमंत्री पद पे अभिषिक्त होंगे और उत्तर प्रदेश को जो विकसित राष्ट्रों में और अर्थव्यवस्था में तृतीय स्थान पे लाने का काम करेंगे। बात रही अयोध्या की, अयोध्या से जो भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 10,000 वोटों से अधिक वोटों से उन्होंने लीड किया और विपक्षी जो है वो अपनी बातों में जनता को गुमराह करने में कामयाब रहे। अम्बेडकर साहब के कहे कि संविधान को बदल देंगे, जो अपने बातों में भुलाने में कामयाब रहे। और भारतीय जनता पार्टी उस बात को नकारात्मक रूप से न लेते हुए अपना काम करता रहा। और यानी कि जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ये अंतः क्लेश के कारण हुआ है और इसके लिए पूरे अयोध्यावासी ने, पूरे विश्व के लोग बहुत ही दुखी हैं। हम लोग भी दुखी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हार अयोध्या से हुई है। अयोध्या की जो विकास हुआ है वो अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। जितना विकास उन्होंने किया इसका कोई विस्मरण नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कल्पनातीत अयोध्या का विकास हुआ है। इस विकास को लेकर फिर से आगे काम होगा और फिर विकास होगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मुद्दों की बात की जाए तो राम मंदिर मुद्दा के आगे कहीं विकास और सारे मुद्दे हावी रहे हैं, इसलिए जो इस बार देखिए माननीय मोदी जी के जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, राम मंदिर ऐसा मुद्दा था जो राष्ट्र में, पूरे विश्व में, अगर जहाँ जहाँ अभी भाजपा सरकार जीती है, केवल जो है राम मंदिर के ही कारण जीती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी कमियां हैं
कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर कहीं मूल कार्यकर्ताओं को ध्यान दिए होते तो हमको लगता है कि अयोध्या से जो हारे हैं लल्लू सिंह जी हारते नहीं। बस यही कमी सबसे बड़ा था कि हम गांव-गांव पहुंच नहीं पाए, हमारे प्रचार में भी कमी थी और जो हमारे प्रत्याशी थे उनको भी लग रहा था मैं जीत जाऊंगा। इसी के वो अभाव में जा नहीं पाए, गाँव में जनता से मिल नहीं पाए और जो मूल कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिए, ये सबसे बड़ी कमी यही है। यही इसीलिए अयोध्या हार गई है। बिल्कुल, तो कई कारण हैं अयोध्या में हार के। तो महाराज जी से एक बार फिर बात करें। महाराज जी, अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का, जो कि हल हुआ, मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, तमाम विकास के कार्य हुए, फिर भी अयोध्या से हार मिली, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित राम मंदिर मिला राम भक्तों को, अयोध्या को एयरपोर्ट मिला और अयोध्या को विकास मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही कारण रहा कि अयोध्या विधानसभा ने इनको जीत दिया। अयोध्या विधानसभा से जीते और अयोध्या से नहीं, ये जो एनडीए गठबंधन जो 291 पहुंची है, इसका भी यही रीजन था, क्योंकि अयोध्या का विकास और राम मंदिर के कारण वहां तक पहुंचे। यदि नहीं होता तो शायद यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये राम मंदिर की देन है। तीसरी बार सरकार उनकी बनने जा रही है, ये राम मंदिर का ही देन है। तो कहीं न कहीं इसका बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है, थोड़ा बहुत नकारात्मक रहा तो उसके लिए इनका स्वयं का दोष है। ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से समाज के सबसे छोटे तबके के पास तक जाना चाहिए था, ये नहीं पहुंच पाए। ये उसमें अक्षम रहे पहुंचने में और यही कारण रहा इनके हार। बिल्कुल, तो महाराज जी एक चीज और कहेंगे, जैसे कि जो मौजूदा प्रत्याशी जीते हैं यहाँ पे सपा के, जीत के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ से चुनाव लड़ते तो जनता उनको हरा देती, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो उनका अतिशयोक्ति है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा बिल्कुल गलत था। यहाँ से अगर मोदी जी आते तो काशी से ज्यादा लीड करते और यहाँ तक कि यहाँ से अन्य भी कोई ऐसा पदाधिकारी अगर ऊपर से भेज दिया जाता तो वह निश्चित रूप से जीत कर जाता। तो वो जीतने के बाद व्यक्ति अतिरेक में बोलना शुरू कर देता है। जैसे सोशल मीडिया पर अभी आपने अयोध्या के लिए तमाम अनाप शनाप बयान लोग देख रहे हैं, वो अतिरेक में लोग बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं करने वाले, ये वो लोग हैं जो फेसबुक और मीडिया पर केवल अंगूठा और अंगुली चला रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी लाठी डंडा नहीं खाई। अयोध्या वासी वह है जो यहाँ गोलियां चलने के बाद भी अपने सीने पर गोली खाई और इसके बाद भी कभी राम पर कोई उलाहना नहीं दिया और राम मंदिर के लिए सतत संघर्ष करते रहे। 500 वर्षों तक यहाँ के 102 गांव के क्षत्रियों ने छाता, जूता, पगड़ी पहनना बंद कर दिया था। देवी दिन पांडे ने संघर्ष किया, हसवर रानी ने 10,000 महिला सेना के साथ राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, लेकिन राम को उलाहना नहीं दिया। तो ये पूजिए जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये मूर्ख लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। उस अयोध्यावासी जिसको भगवान राम कहते हैं कि अतिशय प्रिय यहाँ कर वासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि, तो अपराध कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें आ रही हैं अयोध्या की हार को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक रहे हैं वो अयोध्या के महात्म को नहीं जाने और अयोध्या वासी को नहीं जाने। अयोध्या वासी कभी भी राम को उपेक्षित नहीं रखा। अयोध्या वासी जो है राम के लिए, तन में राम के लिए तो अपना प्राण निछावर करने के लिए, हाँ कुछ 1-2% लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातिवाद की जो नारा था, जातिवाद में भूल करके लोगों ने जो है ऐसा कर दिया। और कुछ ये रहा कि थोड़ा सा यहाँ के लोग इसलिए दुखी हो गए, कुछ तोड़फोड़ और युवाओं की जो रोजगार की बात रही और जो नौकरियां थी, वैकेंसियां थी, और पेपर लीक हो जाने से युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश था, उसको समझा नहीं पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हार। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर आप लोग? देखिए, जनता को अभी माननीय मोदी जी की जरूरत थी। तीसरी बार माननीय मोदी जी आए हैं। अगर विपक्ष जीतता या सपा होता या कांग्रेस अगर सरकार में बैठ जाता तो जो भारत माँ के जो शेर इसमें दहाड़ रहे हैं वो दहाड़ नहीं पाते। और पाकिस्तान अब कहीं हमको लगता है कि बांग्लादेश जैसे लोग मजा लेते और भारत देश को बेचने का कार्य करते। और बहुत सख्त भारत देश की जरूरत है माननीय मोदी तीसरी बार जो बनने जा रहे हैं। राम मंदिर राष्ट्र के विकास के और माननीय मोदी के दम पे जो अभी जो सीट आया है एनडीए का, ये माननीय मोदी के दम पे आया है। ये नहीं कि प्रत्याशी चेहरा देख के आया है, जो माननीय मोदी जी विकास किए हैं उसी के द्वारा ये आया हुआ है।
और आगे चल के अयोध्या जनता जो है बहुत पछता रही है कि हमने जो यहाँ के जो प्रत्याशी खोया है अपना, जो हार हुआ है बहुत अभी पछता रही, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आने वाले समय में हमारे लल्लू सिंह जी हारे नहीं है, अभी भी उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। 5 साल जम के मेहनत करना चाहिए। सरकार अपनी है, वो भी सांसद है, ऐसा नहीं कि हारे तो मैं सांसद नहीं हूँ, सांसद अभी भी है। जनता का समस्याओं को निराकरण दूर करे और पूरा भगवान कृपा, राम जी कृपा होगा, फिर से आने वाले समय में लल्लू सिंह जी सांसद बनेंगे। ये है जो पहला तो गदी मोदी जी गलती है। क्या गलती? उनके भरोसे नेता लोग जीतते हैं, नेता लोग कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, इसके लिए मोदी जी को टाइट करना पड़ेगा। लल्लू सिंह से मिलने जाता था लोग, तो कहते मोदी जोगी के नाम वोट दियो, तुमसे मिलो, ये कोई मतलब होता है? सांसद आप बनते हो। तो हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद पांडे। अच्छा, ये बताइए, अगर अकेले काशी और अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ हार मिली है, वहाँ बहुत कम वोटों से विजय मिली है, तो आप क्या मानते हैं? हमारा तो ये मानना है कि कुछ हम लोगों की शिथिलता, ऐसे तो बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन वोट के समय हम मतदाता लोग जो है शिथिल हो जाते हैं। समय पर जो है ना मतदान नहीं होता। मतदान का परसेंटेज घट जाने का कारण क्या है? यही मेन कारण है। और मतदान का परसेंटेज घटने से ही जो है आज जो हार का मुंह देखना पड़ा है। ये मतलब अब जिंदा भले हैं, लेकिन जो है मर जाने के बराबर है। इसको यही जानता हूँ मैं तो जो है मतलब अयोध्या से कि इस शर्मसार जो किया है वो असहनीय है, दुख है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, अयोध्या से भाजपा को हार मिली है। भाई हम तो यहाँ के नहीं है, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अयोध्या के बारे में जब ये सुना ना कि बीजेपी नहीं रही तो हमें दुख हुआ। और यहाँ क्या है, कैसा माहौल है, हमें नहीं मालूम क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस बात का बहुत दुख हुआ है। जिस अयोध्या को जहाँ थी और वहाँ से तुमको ताज पे बैठा दिया और यहाँ के लोगों ने नकार दिया। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सुंदर नगरी बना दी उन्होंने, इतनी सुंदर नगरी मोदी जी ने बनाई, फिर भी उनके खिलाफ जा रहे हैं लोग। क्यों जा रहे हैं? हाँ, तो मैं भी यही कहूँगी, क्यों मोदी को क्यों नहीं जिताया, क्यों ऐसे क्यों नहीं किया? ये बहुत गलत करा उन्होंने। कितने दिनों से चल रहा था, आज के नीचे आज दुनिया आ रही है, क्यों आ रही है? और उसी के बलबूते कमाओगे खाओगे, तुम्हारे कितने रोजगार, तुम्हारा कितना विकास हो रहा है ना, और तुमने उसको नकार दिया। कितना है यहाँ की जनता के लिए? जैसा 500 साल से आ रहा है ना, उसी मोड़ पे आ जाएगा ये। अब जब 500 साल से आज तक किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया, उसी मोड़ पे आ गया अब ये जिसने किया। भैया जी, हम यही कहेंगे कि अयोध्या वाले बहुत बड़ा धोखा दिए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कंपलसरी जीतना चाहिए था। इतना दुख हुआ है जिसका मैं बोल ही नहीं सकता, व्यक्त ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर